जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं G4, G7, D10, G20 ये जितना भी आपका सबमिट होता है इसमें कौन कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट करता है और सभी के बारे में आज हम लोग समझ जाएंगे। टोटल आप एक चीज तो इसी से समझ गए होंगे कि G4 में टोटल 4 कंट्री होगा, G7 में टोटल 7 कंट्री होगा, D10 में टोटल 10 कंट्री होगा और G20 में 20 कंट्री होगा। तो सारे कंट्रीज को हम लोग याद कर लेंगे इस वीडियो में। जितना भी कंट्री होता है G4 में जो 4 कंट्री है उसको याद कर लेंगे, G7 में जो 7 कंट्री है उसको याद कर लेंगे, D10 में जो 10 कंट्री है उसको याद कर लेंगे और G20 में जो 20 कंट्री है उसको भी याद कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसमें हम लोग आसानी से याद करते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे G4 को। G4 का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ 4, यानी 4 कंट्री का एक ग्रुप। 4 कंट्री का एक ग्रुप को ही क्या नाम दे दिया गया? G4 नाम दे दिया गया। कुछ लोग इसको कंफ्यूज हो रहेंगे 4G से। 4G बिल्कुल अलग हो गया, ये तो एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब आपका जो इंटरनेट वगैरह यूज होता है उसमें आपका 4G यूज होता है, लेकिन यहाँ पे G4 है। G4 मतलब 4 कंट्री का एक ग्रुप। अब इसमें हम लोग को देखना है कि 4 कंट्री कौन कौन सा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो G4 में 4 कंट्री है उसको तो देखेंगे ही साथ। पहले समझते हैं कि ये बना कब था। देखिए, ये 2005 में बना था और इसको क्यों बनाया गया है? तो इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो इसमें कंट्री है उसको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल सके। सिक्योरिटी काउंसिल में अभी टोटल 5 कंट्री को ही परमानेंट सीट मिला है और ये जो G4 में 4 कंट्री है ये लोग अपना परमानेंट सीट के लिए एक ग्रुप बनाए हैं जिसको हम लोग G4 बोलेंगे। इस G4 में अब कौन सा 4 कंट्री आएगा? तो देखिए, सबसे पहले इंडिया आ जाएगा, फिर आपका जापान, फिर ब्राजील, फिर जर्मनी। इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी, ये 4 कंट्री है जो आपका G4 में इंक्लूडेड है और ये चारों का ही ग्रुप है। ये लोग ग्रुप क्यों बनाए हैं? ताकि परमानेंट सीट मिल सके सिक्योरिटी काउंसिल में। अब हम लोग देखते हैं कि जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 कौन कौन सा देश है जिसके पास परमानेंट सीट है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 आपका परमानेंट सीट वाला कंट्री है उसमें आपका कौन कौन सा कंट्री आ जाएगा? सबसे पहले तो आपका यूएसए आ जाएगा, अमेरिका। उसके बाद दूसरा कंट्री है यूके आ जाएगा। तीसरा कंट्री आपका फ्रांस आ जाएगा। ये 3 कंट्री आपका तो हो गया। ये तीनों तो नॉर्मली बड़ा बड़ा कंट्री है तो ये लोग आएगा ही। 2 कंट्री आपका आ जाएगा, रशिया और चाइना। चौथा कंट्री कौन सा हो जाएगा? रशिया। और 5वां कंट्री हो जाएगा चाइना। तो ये 5 कंट्री है जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट लेके हैं। 5 कंट्री और टोटल 4 कंट्री आपका इस ग्रुप का हो गया जो अभी परमानेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहा है। अप्लाई कर रहा है मतलब वो लोग चाहता है कि उसको परमानेंट सीट मिल जाए लेकिन मिल नहीं रहा है। तो 4 कंट्री कौन कौन सा हो गया? इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। ये 4 कंट्री का नाम याद रखेंगे जो कि G4 का कंट्री में बनता है। तो G4 का 4 कंट्री याद हो चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं और याद करते हैं G7 का कंट्री। G7 की जो 7 कंट्री है उसको देखते हैं। देखिए, जैसे आपका G4 था उसी तरह से आपका यहाँ पे G7 है। G7 का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ 7। इसमें आपका टोटल जो कंट्री होगा वो कितना होगा? 7 कंट्री होगा। क्योंकि G4 में आपका 4 कंट्री था तो G7 में कितना कंट्री हो गया? 7 कंट्री। G7 कब बना था? तो ये 1975 में बना था और इसको भी बनाने के पीछे कुछ कारण होगा। तो इसका कारण ये था कि जितना भी इसमें कंट्री है, जितना भी 7 देश है इसमें, सारा का सारा इकोनॉमी एडवांस्ड इकोनॉमी है, मतलब बहुत आगे निकल चुका है और बहुत ही डेवलप देश है। तो सारा जो जितना भी 7 डेवलप जो देश था वो लोग मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको हम लोग G7 बोलेंगे। देखिए, G7 में स्टार्टिंग में पहले आपका G8 हुआ करता था जिसमें आपका 8 कंट्री था, उसमें एक रशिया भी था। लेकिन 2014 में रशिया जो था आपका, ये आपका 2014 तक G7 का पार्ट था और G7 उस समय G8 हुआ करता था। क्योंकि देखिए 7 कंट्री तो अभी जो है वो, और रशिया को ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो G8 था G7। तो G8 अब जब रशिया 2014 में क्रीमिया पे अटैक करके क्रीमिया को कब्जा कर लेता है तो रशिया को उसमें से ग्रुप में से हटा दिया जाता है, जिसके बाद G8 जो था वो फिर से क्या बन जाता है? G7 बन जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी जब याद करेंगे तो 7 ही कंट्री याद करेंगे, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये बना था तो टोटल इसमें कितने कंट्री थे? 8 कंट्री। रशिया को कब हटा दिया गया था? 2014 में रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया था क्योंकि सारे कंट्री इसके खिलाफ में, क्योंकि ये क्रीमिया पे अटैक कर लिया था। तो इसलिए हम लोग अभी याद करेंगे 7 कंट्री और 7 कंट्री का ग्रुप याद करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं 7 कंट्री का ग्रुप। तो देखिए, G7 का कंट्रीज को हम लोग अभी देख लेते हैं। G7 का कंट्रीज कौन कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा यूएसए, दूसरा हो जाएगा यूके, तीसरा कनाडा, चौथा जर्मनी, 5वां इटली, छठा फ्रांस और 7वां जापान। इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यूएसए यूके, कहीं भी आपको यूएसए दिखेगा तो वहां पे आपको यूके दिख जाएगा। तो यूएसए यूके हो गया 2 कंट्री। तीसरा में कनाडा, चौथा में जर्मनी, इटली, फ्रांस और 7वां जापान। देखिए, जापान, आप इसको याद कैसे कर सकते हो? तो इसको याद करने का बहुत सारा ट्रिक है। सबसे इजी ट्रिक ये है कि आपको 3-4 कंट्री तो ऐसे ही याद हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए, यूएसए यूके ये दोनों एक साथ हमेशा रहेगा। यूएसए यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों हमेशा रहेगा। अब यहाँ पे आपको यूएसए दिखेगा, वहां पे आपको जापान भी दिखेगा क्योंकि यूएसए ने जापान का जो सुरक्षा है वो यूएसए के ऊपर है। तो यूएसए यूके जापान 3 कंट्री यहाँ पे हो गया। बाकी याद करेंगे तो कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस। यूएसए यूके कनाडा जापान, ये 4 को एक साथ याद कर लीजिए। यूएसए यूके कनाडा जापान, ये चारों को एक साथ याद कर लेंगे। उसके बाद आपका बच गया जर्मनी, इटली, फ्रांस। ये आपका टोटल हो गया 7 कंट्री और 7 कंट्री का ये आपका ग्रुप हो गया।
फिर से याद कर लेंगे, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान। यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान। टोटल 7 कंट्री हो गया और सातों कंट्रीज में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं 7 कंट्री का जो जितना भी जो लीडर है, कंट्री के जो लीडर है, उसको यहाँ पे ये ग्रुप का एक फोटो है G7 का। अब एक चीज इसमें आपको नोटिस ये करना है कि जो रसिया था 2014 के बाद इसको G7 से बाहर कर दिया गया था। 2014 तक जो G7 था वो G8 हुआ करता था, G8, लेकिन रशिया को जैसे इसमें से बाहर कर दिया गया तो जो G8 है वो फिर से किस में बदल गया, G7 में बदल गया। और एक चीज याद करेंगे, कनाडा जो था वो 1976 से आपका G7 में जुड़ा था। G7 बना था 1975 में, लेकिन कनाडा कब जुड़ा था, 1976 में। तो ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और आपका कंट्री याद कर लेंगे। तो कंट्री को एक बार फिर से बोल लेंगे, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान। जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, यूएसए, यूके, कनाडा। जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, यूएसए, यूके, कनाडा। ये आपका 7 देश हो गया और आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी हो गया। तो ये हो गया आपका G7 कंट्री। G7 कंट्री कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग देखते हैं D10 कंट्रीज। D10 कंट्रीज क्या है उसको भी हम लोग समझते हैं। G7 याद करने के बाद अब हम लोग देखते हैं D10। D10 मतलब हो गया 10 टॉप 10 डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी 10 लोकतांत्रिक देश जहां पे आपका इलेक्शन वगैरह होता है, जहां पे डेमोक्रेसी फॉलो होता है। तो इसको भी हम लोग याद करेंगे। ये जो बना है दोस्तों, ये बहुत ही रिसेंटली बना है, आपका 2020 में इसको बनाया गया था। और इसको बनाया गया था यूके द्वारा। यूके के जो समय प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा इसको आपका प्रस्तावित किया गया था, नहीं बनाया गया था। तो इसको बनाने का रीजन क्या था, देखिए इसको बनाने का 2 रीजन था। पहला तो था कि चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल जा रहा था। तो जितने भी जो लोकतांत्रिक देश है उन्होंने सोचा कि ग्रुप बना दिया जाए 10 देशों का, जो कि चाइना को काउंटर कर सकेंगे, और ये लोग अभी भी काउंटर नहीं कर पाए हैं। अगला हो गया, इसको दूसरा बनाने का है कि 5G टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन करने के लिए। जो 5G टेक्नोलॉजी आपका उस समय 2020 के आसपास में जो निकला था, तो उसको उस पर डिस्कशन वगैरह करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए, यही 2 रीजन था जिसके कारण आपका D10 को बनाया गया था। D10 का फुल फॉर्म हो जाएगा टॉप 10 डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी 10 लोकतांत्रिक देश, उसका एक ग्रुप होगा। देखिए इसको याद करना सबसे इजी है, क्योंकि अभी आप लोग याद किए हैं G7 का जितना देश है सभी D10 में आएगा, साथ में 3 और देश आ जाएगा। वो 3 देश को हम लोग और याद कर लेंगे तो आपका ये बन जाएगा D10। D10 का मतलब ही हो गया 10 कंट्री है, तो 7 कंट्री तो G7 वाला हो गया और 3 कंट्री आपको अलग से याद करना है। 3 कंट्री इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। G7 वाला 7 कंट्री और 3 कंट्री अलग से हो जाएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। आइए हम लोग अब देखते हैं D10 में कौन कौन सा कंट्री है। तो देखिए D10 के कंट्रीज को आप देखते हैं। D10 में आपका टोटल 10 कंट्री आ जाएगा, जिसमें G7 का 7 कंट्री और 3 कंट्री आपको और अलग से याद कर देना है। G7 का 7 कंट्री एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। देखिए यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। 7 कंट्री आपका यहाँ पे हो गया और 3 कंट्री आपको अलग से याद करना है, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। 10 कंट्री हो गया और ये आपका बन गया D10। D10 मतलब टॉप 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जिसमें G7 का 7 देश आ जाएगा और 3 देश आपको अलग से याद करना है। 3 देश याद करना है, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इसको बनाया कौन था, तो इसको बनाया था यहाँ पे आपका यूके इसको बनाया था। यूके इसको बनाया गया था और इसका आपका टोटल कंट्री कितना हो जाएगा, इसमें आपका 10 कंट्री हो जाएगा। टोटल कितना कंट्री हो जाएगा इसमें, 10। और 10 कंट्री कैसे, तो G7 का 7 कंट्री और 3 कंट्री अलग से। 3 कंट्री अलग से कौन कौन सा हो जाएगा, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका हो गया D10 खत्म हो गया। अब हम लोग को बचा है बस एक ही, वो है आपका G20 को याद करते हैं। और G20 में टोटल कितना कंट्री आ जाएगा, तो 20 कंट्री। आपको लग रहा होगा 20 कंट्री याद करना हार्ड है, लेकिन इसको याद करेंगे बहुत ईजी है और तुरंत याद हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं 20 कंट्री का ग्रुप, जिसको हम लोग बोलेंगे G20। तो आइए देखते हैं G20। तो अब हम लोग देखते हैं G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का समूह। देखिए ये बना था 1999 में इसको बनाया गया था। और बनाने का कारण क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को देखने के लिए और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हुआ यह था कि 1997 के टाइम पे एशिया में एक क्राइसिस आ गया था, तो उस क्राइसिस के बाद से ये ग्रुप बना दिया गया। 20 देशों का एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें आपका दुनिया के 20 देश हैं। उसमें 19 देश है, साथ ही एक आपका यूरोपियन यूनियन आ जाएगा। यूरोपियन यूनियन खुद ही एक बहुत सारा देशों का समूह है, लेकिन उसको हम लोग एक देश काउंट करेंगे। तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर आपका 20 देश का एक ग्रुप बनाता है, जिसको हम लोग G20 बोलते हैं। इसका रीजन क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड था और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था। अब इसको देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, तो याद करने का ट्रिक बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग इसमें याद करेंगे G7 के जो देश थे वो। अभी तक आपको G7 का देश याद हो गया होगा। साथ में हम लोग इसमें याद करेंगे ब्रिक्स के देश। ब्रिक्स के देश आपको पता है कि कौन कौन सा देश होगा, अगर आपको नहीं पता है तो तुरंत पता चल जाएगा। ब्रिक्स में आपका जो अल्फा मतलब फुल फॉर्म है, उसी में आपका कंट्री का नाम है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो पहले हम लोग G7 के देश को याद कर लिए हैं, याद तो कर ही लिए इसको, तो ये कंप्लीट है। ब्रिक्स में आपका टोटल 5 देश हो गया। G7 में 7 देश हो गया, 7 5 12 हो गया। एक आपका हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, ये खुद एक देश हो गया। इसमें बहुत सारा देश है, लेकिन हम लोग यूरोपियन यूनियन को एक देश ही मानेंगे। तो 7 5 12 1 13
13 देश आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। G20 में होता है 20 देश, आपका बच गया कितना देश? 7 देश। वो 7 देश को हम लोग देख लेते हैं, G20 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते समझते हैं। देखिए 7 कंट्री तो आपका G7 वाला ही हो गया। 5 कंट्री ब्रिक्स का। ब्रिक्स में कौन कौन सा कंट्री है? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्री यहाँ से हो गया। और 1 कंट्री आपका यूरोपियन यूनियन। टोटल 13 कंट्री कंप्लीट हो गया। बच गया आपका 20 कंट्री टोटल होता है, 13 कंट्री इसमें कंप्लीट हो गया। 7 कंट्री है, इसको हम लोग अभी देखते हैं और 7 को भी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं। तो देखिए बच गया जो आपका 7 कंट्री था, उस 7 कंट्री को भी देख लेते हैं। तो पहला कंट्री इसमें कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना, ए से आपका 2 देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना। मेक्सिको इंडोनेशिया, मेक्सिको इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना, मेक्सिको इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना, मेक्सिको इंडोनेशिया। सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया। और लास्ट में हो जाएगा तुर्की। टोटल 7 कंट्री आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। 13 कंट्री आपका इसमें से निकल के आ गया था और 7 कंट्री इधर से। तो 7 कंट्री को फिर से रिवीजन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की। देखिए आपको 2 ऑस्ट्रेलिया से 2 कंट्री याद हो गया। यहाँ पे इसको देखिए, ए से आपका कितना कंट्री याद हो जाएगा? 2 कंट्री। देखिए ए से 2 कंट्री यहाँ पे हो गया, एस से 2 कंट्री याद हो गया और बाकी आप लोग याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और टर्की। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया और टर्की। ये आपका 7 कंट्री हो गया। बाकी 13 कंट्री कहाँ से आया? तो 7 कंट्री G7 वाला, 5 कंट्री ब्रिक्स वाला और यूरोपियन यूनियन आपका 1 कंट्री। तो 13 टोटल मिला के 13 कंट्री यहाँ पे हो गया, 7 कंट्री यहाँ पे हो गया, 13 7 आपका 20, यानी G20 का पूरा देश यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ब्रिक्स को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है। तो देखिए ब्रिक्स को एक बार लिखते हैं BRICS ब्रिक्स। इसमें बहुत ईजी है। बी से आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा, BRAZIL ब्राजील। आर से आपका क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा, आर से रशिया हो गया। आई से क्या हो जाएगा? तो आई से इंडिया हो जाएगा, आई से इंडिया। सी से क्या हो जाएगा? तो सी से चाइना हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा? तो साउथ अफ्रीका। एस से कौन सा कंट्री हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। ये आपका 5 ब्रिक्स का कंट्री था, तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे ब्रिक्स का 5 कंट्री यहाँ पे यूज कर लिए, 7 कंट्री G7 का, 12 कंट्री यूरोपियन यूनियन का 1 कंट्री 13 और आपका 7 कंट्री यहाँ पे, टोटल 20 कंट्री कंप्लीट। G20 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।